राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना। मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कहानी सुनाती हूँ। अनंत चतुर्दशी भादों के महीने में 14 के दिन होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अनंत चतुर्दशी का इसलिए भी महात्म बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उस दिन जो चतुर्थी को गणपति की हम स्थापना करते हैं उसका विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी को होता है। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया जरासंध को मारने के लिए। उस यज्ञ का जो मंडप था उसको पांडव लोगों ने इतना अद्भुत और अलौकिक बनाया था कि देखते ही बन रहा था। उस मंडप की खासियत थी कि जल और थल में भिन्नता पता ही नहीं चल रही थी। अगर पैर रखो कि ये जल है तो वो धरती होती थी, और धरती समझ के पैर रखो तो वो जल होता था। जब उसमें बहुत सारे लोग उस चीज़ को देखकर धोखा खा गए। इतने में कहीं से घूमते घूमते उस यज्ञ में दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था। दुर्योधन ने जल समझ के पैर रखा और वो गिर गया। इत्तेफाक से वहाँ द्रौपदी अपनी दासियों के साथ खड़ी थी। द्रौपदी ने जब दुर्योधन को गिरते देखा तो उसने बहुत ज़ोर से हंसा और उसका उपहास किया। उसने व्यंग किया, अंधे का पुत्र अंधा। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे। जब ये बात द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा तो दुर्योधन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसके दिल पे मानो तीर सा लग गया। उसने फिर उनके साथ चौसर खेला युधिष्ठिर के साथ और उसको उस चौसर में हराया। चौसर में ये नियम हुआ कि जो हारेगा वो 12 साल का वनवास जाएगा, और युधिष्ठिर हार गए और उन लोगों को 12 साल का वनवास मिला। ये जब वनवास गए युधिष्ठिर तो ये लोग बहुत अत्यंत दुख काटे, असहनीय दुख काटे। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण इनसे मिलने आए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, बहुत कष्ट है, इसका कोई उपाय बताइए कि हम इससे बाहर निकल सकें। भगवान विष्णु ने तब उनको बताया कि आप अनंत का व्रत विधि विधान के साथ कीजिए, और उसका नियम भी बताया। अनंत जो करते हैं उसमें वो कच्चे सूत की 14 गांठ मारते हैं और उस पर हल्दी लगाते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो दाहिने बाजू में बांधते हैं और जो औरतें होती हैं वो बाएं बाजू में बांधती हैं, और उसके बिना कथा नहीं सुनते हैं। जब अनंत चतुर्दशी के कथा में बोलते हैं कि एक प्राचीन काल में एक ब्राह्मण सुमंत थे जो बड़ा ही नेक थे। उनकी पत्नी दीक्षा थी और उनकी एक पुत्री थी सुशीला जो बहुत ही धर्मात्मा और ज्योतिर्मय थी। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली जिनका नाम कर्कशा था। कर्कशा सुशीला को पसंद नहीं करती थी। सुशीला जब बड़ी हो गई तो सुमंत को ये चिंता सताने लग गई कि अब लड़की बड़ी हो गई है। तभी उनके दरवाजे पे कौंडिन्य ऋषि आए। उन्होंने सुशीला का हाथ मांगा। कौंडिन्य ऋषि बहुत ही सुखी संपन्न थे, धन वैभव ऐश्वर्य उनके पास था। सुमंत ने थोड़ा भी देर नहीं लगाया, उन्होंने हाँ कर दी और सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ हो गया। जब कौंडिन्य ऋषि का ब्याह हो गया उसके बाद जब सुशीला और कौंडिन्य जाने लग गए तो उनको दहेज में कुछ देना था। तो कर्कशा जो सुशीला को पसंद नहीं करती थी उसने कौंडिन्य ऋषि को पत्थर और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े कपड़े में बांध कर दिए। कौंडिन्य ऋषि ये देखकर बहुत क्रोधित हुए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप अपनी धर्मपत्नी सुशीला को लेकर चले गए। रास्ते में रात हो गई। कौंडिन्य ऋषि एक नदी के किनारे रुक के और संध्या वंदन करने लग गए। इतने में सुशीला भी वहीं बैठी थी। उसने देखा नदी के दूसरे छोर पे कुछ औरतें बड़े सज धज के कुछ पूजा कर रही हैं।
सुशीला उन औरतों के पास गई और उनसे पूछा कि आप ये किसका अनुष्ठान कर रहे हो, किसका व्रत कर रहे हो। उन लोगों ने बताया कि ये हम अनंत चतुर्दशी का, अनंत भगवान का, जो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो सुशीला ने कहा, इसका विधि विधान हमें भी बताइए। फिर उन स्त्रियों ने कहा, इस व्रत को करने से ऐश्वर्य, वैभव, संपदा और संतान की प्राप्ति होती है। फिर उन औरतों ने सुशीला को सारी विधि विधान बताई। सुशीला ने भी उस अनुष्ठान को शुरू किया और उस अनंत को उसने अपने हाथों में बांध लिया। बांध के उस अनुष्ठान को करके सुशीला अपने पति कौंडिन्य ऋषि के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने उनके हाथ में जब धागा बंधा देखा तो उन्होंने पूछा, ये धागा कैसा है। उसने सारी कथा बताई कि वहाँ अनंत चतुर्दशी का कथा हो रहा था और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, सारी बातें बताई। कौंडिन्य ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसके अनंत जो धागा उसने बांध रखा था उसको हाथ से लेकर और तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे विष्णु भगवान का अपमान हो गया और वो नाराज हो गया। कौंडिन्य ऋषि घर आए और धीरे धीरे वो बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे उनकी सारी संपदा नष्ट हो गई, वो बहुत ही गरीब हो गए। उन्होंने एक दिन सुशीला को बुला के पूछा, सुशीला, हमारे इस गरीबी का कारण क्या है। फिर सुशीला ने बताया कि आपने जो अनंत का अपमान किया था ये उसी का परिणाम है। कौंडिन्य ऋषि का एकदम व्याकुल हो गया और वो वन की ओर चले गए। वन में भटकते 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 एक दिन वो धरती पर गिर पड़े तो अनंत भगवान वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य क्या हुआ। उसने बोला, कौंडिन्य ऋषि ने अपनी सारी हाल बताई। उन्होंने बोला, तुमने अनंत का अपमान किया है इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, लेकिन तुम पश्चाताप की अग्नि में जल चुके हो। अब तुम अनंत का विधि विधान से पूजन करो और इस अनंत को अपने बाजू में बांधो और 14 साल तक ये व्रत और पूजा करना। 14 साल बाद तुम्हें वापस वैसे ही धन ऐश्वर्य उससे दूना चौगुना तुम्हें प्राप्त होगा और कलह सारे समाप्त हो जाएंगे। 14 बरस बाद कौंडिन्य ऋषि को बहुत ही ऐश्वर्य, धन, संपदा, वैभव सारी चीज़ें से भरा पूरा हो गया। इधर युधिष्ठिर भी 14 साल तक ये व्रत कर चुके थे, विधि विधान के साथ पांचों भाई कर चुके थे। इनका भी ये भी महाभारत का युद्ध जीते और चिरकाल तक इन्होंने राज्य किया। अनंत भगवान की कथा को अनंत चतुर्दशी के दिन सुनने वाला जो कहता उसे भी अनंत फल की प्राप्ति होती है और सुनाने वाले को भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये अनंत कथा समाप्त हुई। राधे राधे। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।